हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वोकेबलरी बिल्डर। फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ 5 प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो कि बहुत यूज़फुल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट है अधेर टू। अधेर टू का हिंदी में साफ साफ मतलब समझे तो पालन करना, किसी चीज़ को पालन करना। एग्जाम्पल्स देखिए, We should adhere to the traffic rules। मतलब हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा देखिए, One must be adhere to one's parents। मतलब हर किसी को अपने माता पिता या पेरेंट्स के अनुकूल चलना चाहिए, पालन करना चाहिए। लास्ट देखिए, यू शुड अधेयर टू रूल्स ऑफ स्कूल। मतलब तुम्हें स्कूल के नियम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए स्कूल का। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ था फर्स्ट। अब आइए सेकंड देखते हैं। देखिए, सेकंड है अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह देखते ही देखते मेरा प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। सेकंड देखिए, ही डज नॉट अप्रूव ऑफ स्मोकिंग। मतलब वो स्मोकिंग को स्वीकार नहीं करता है, वो मतलब अप्रूव नहीं करता है स्मोकिंग को। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड है एसेंट टू। एसेंट टू का मतलब होता है अनुमति के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन एसेंट टू द बिल। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो बिल के लिए अनुमति दे दी है। वंस द डायरेक्टर हैव गिवन देयर एसेंट टू द प्रपोजल वी कैन बिगिन। यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक बार निदेशक यानी डायरेक्टर अगर अपनी अनुमति दे दी तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो एसेंट टू का मतलब यही हुआ, अनुमति के लिए। ओके, आइए फोर्थ देखते हैं एबहॉरेंट ऑफ। एबहॉरेंट ऑफ का मतलब होता है गुस्सा, घृणा। एग्जाम्पल है, आई एम एबहॉरेंट ऑफ डॉरी सिस्टम। मतलब दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ मैं, मुझे दहेज प्रथा से बहुत घृणा है। दूसरा देखिए, आई एम एबहॉरेंट ऑफ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस का मतलब होता है जहाँ पे जानवरों को मारा पीटा जाता है, काटा जाता है, उसे कहते हैं स्लॉटर हाउस। तो मुझे स्लॉटर हाउस से घृणा है, मैं उसे देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मतलब आई एम डैम एंटीपैथी ऑफ डैट। ओके, सो आप समझ गए होंगे एबहॉरेंट का मतलब। आइए फिर देखते हैं लास्ट, एक्वेंटेड विथ। एक्वेंट विथ। एक्वेंट विथ का मतलब हुआ जान परिचित। आई एम नॉट एक्वेंटेड विथ दोज बॉयज़। मतलब मैं वो सब लड़के से जान परिचित नहीं हूँ, मैं अनजान हूँ वो सब लड़के से। लास्ट देखिए, आई एम वेल एक्वेंटेड विथ हिज नेचर। मतलब मैं उसके स्वभाव से बिल्कुल अच्छे से जान परिचित हूँ। आई होप कि आपको ये 5 प्रीपोजिशनल फ्रेज़ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।